Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the four segments Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन हमने डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और मंडे हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ओके सो हमने एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था निफ्टी में फ्राइडे का और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है. यहाँ पे रेंज भी हमारी एकदम परफेक्टली फुलफिल हुआ. इसमें 770 का हाई था और 676 अराउंड 700 का एक लो था. क्लोजिंग जो है वो 700 के अबव आई है. कहने का क्या मतलब है कि 21,700 का जो लेवल है वो अभी भी एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर अभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. तो मैं मंडे के लिए भी 700 का ही एक अच्छा लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें 500 का लेवल तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. और ओवरऑल अगर आप बात करो तो अभी भी 22,000 का एक लेवल जो है वो हम अचीव करने का अचीव कर सकते हैं. डेटा जो है वो भी हमें एक 22,000 तक का लेवल जो है वो बता रहा है. तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मंडे एक अगेन एक रेंज बाउंड सेशन ही रहेगा. बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं होगा. 21,800 तक का एक लेवल है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो पहला रेजिस्टेंस 21,822 का है और दूसरा 22,345 है. 22,345 थोड़ा दूर है बिकॉज अभी क्या है, अब ऑल टाइम हाई पर है. तो अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूँगी तो डेफिनेटली हमको साइकोलॉजिकल एक लेवल जो होता है 22,000 का वो हिट होगा. वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है एंड देन वी कैन थिंक ऑफ स्लाइटली अबव लेवल्स. बट बिकॉज हमारे पास कुछ लेवल्स फिबोनाची वगैरह लगा के जो लेवल्स आया है दैट इज 345. तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एक मंडे के लिए आप 21,800 का 822 प्रिसाइजली आप ये लेवल ले सकते हो रेजिस्टेंस. और सपोर्ट हम ले सकते हैं 630 का पहला, दूसरा ले सकते हैं 491 का और तीसरा ले सकते हैं 365 का. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज 21,700 से 21,800 के बीच में ही मूवमेंट रहेगा. बहुत ज़्यादा मोमेंटम मैं मंडे के लिए अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. अगर आप ओपन इंटरेस्ट की भी बात करोगे सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ डेटा हमको यस सो 22,000 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है. तो डेफिनेटली ये तो एक है ही रेजिस्टेंस. दूसरा आप 800 पे देख सकते हो. तो 800 पे एक बार डेफिनेटली हमें प्राइस जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट या स्टक होता हुआ नजर आएगा. डाउन साइड आप देखो 700 के नीचे 700 पर बहुत सॉलिड सपोर्ट है. तो 700 के नीचे अभी फिलहाल आना थोड़ा मुश्किल है. तो ब्रॉडर रेंज में यहाँ से 21,700 से 22,000 की लेके चल रही हूँ. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 700 800 850 तक के बीच में आप एक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर एक्शन है. बट एक चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव लगा कि लो जो बनाया था फ्राइडे को विच इज़ अराउंड 4891 के आसपास का, वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी आया 200-300 पॉइंट का, 200 पॉइंट के आसपास का. और क्लोजिंग जो है वो 300 के पास में हुआ है. बट स्टिल द प्रॉब्लम इज 48,500. तो द मोमेंट हम 48,500 के को क्रॉस नहीं होता हुआ देखेंगे, इसके ऊपर जाता हुआ नहीं देखेंगे, ये जो अपसाइड मोमेंटम अभी हम देख रहे हैं या जो हमने कहा कि इस ट्रेंड लाइन के अबव जो प्राइस ने ब्रेक किया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, वो बहुत ज़्यादा सस्टेन होता हुआ अभी नहीं दिखेगा. तो मैं यहाँ से अभी 48,500 का बहुत सॉलिड एक रेजिस्टेंस मान रही हूँ और डाउन साइड में 48,000 के आसपास तक का एक्सपेक्ट कर रही हूँ. पहला रेजिस्टेंस मैं एक ही रेजिस्टेंस लेके चल रही हूँ बिकॉज 48,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है. और दूसरा आप इस तरह से मान सकते हैं कि दूसरा 48,667 का मान सकते हैं. पहला सपोर्ट 291 का, दूसरा सपोर्ट 47,996 का एंड तीसरा सपोर्ट 47,732 का. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 48 और 48,500 के बीच में बैंक निफ्टी को हम मंडे देख सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. Yes. So we can see here multiple resistance at the higher prices 48,500, 400, 300. और अगर आप सपोर्ट की बात करो तो थोड़े वीक लग रहे हैं. तो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को नीचे आता हुआ देख रही हूँ. अगेन
इवन अगर आप देखोगे 48,000, यस, एक एक लेवल आप 47,800 का भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो कहने का क्या मतलब है, हम एक बार 48,000 के नीचे जो है प्राइस आता हुआ देख सकते हैं। ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 47,800 से लेकर 48,500 तक ले रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 48, जो एक प्रोबेबल रेंज है 48 और 48,500 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे वीक बता रहा है। और या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हाई है, इसका ऑल टाइम हाई बनाया है, वो फिलहाल यहाँ से अभी और थोड़ा ऊपर जाता हुआ नहीं मिल रहा है। तो 513 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 652 का, और तीसरा है 22,048 का। पहला सपोर्ट है 21,418 का, दूसरा है 21,340 का, और तीसरा सपोर्ट है 21,260 का। मोस्ट प्रोबेबली 21,500 का रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से प्ले करेगा, और 21,340 का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से प्ले करेगा। तो रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्टेड है फिन निफ्टी में भी। ओपन इंटरेस्ट अगर चेक करूं मैं इसका, यस, सो आप देख सकते हो कि 21,500 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आ ही सीधा रहा है 300 पर और फिर 200 पर। ब्रॉडर रेंज 21,200 से 21,500 की है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन है 21,300 से 21,500 के बीच में रहने का। तो साइडवेज रहेगा फिर निफ्टी भी। डॉलर आईएनआर अगर मैं बात करूं तो यस, डॉलर आईएनआर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है। यहाँ से मुझे कुछ तो डेफिनेटली और कुछ सेशंस के बाद, नॉट इमीडिएटली, कुछ सेशंस के बाद एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन आ सकता है। बट फिलहाल मैं भी रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन ही हो सकता है, थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिकॉज आप देखोगे कि 83.25 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। आप देखो मेनी अ टाइम्स यहाँ पर इसने सर्वाइव किया है, और क्लोजिंग भी जो फ्राइडे की आई है वो इसके आसपास आई है। मतलब उसने सपोर्ट लेवल, जो दूसरा सपोर्ट था लो से, काफ़ी अच्छा एक ऊपर क्लोज किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो पहला सपोर्ट है 83.25 का, दूसरा है 83.17 का, पहला रेजिस्टेंस है 83.33 का, और दूसरा रेजिस्टेंस है 83.42 का। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 83.33 और 83.25 के बीच में डॉलर आईएनआर के मोमेंटम का। So this is what you can expect for all the four markets, and this is a weekend, this is a new year time also. So wish you all a very happy new year, and just be safe in the market on Monday. And this is all from my side. Thank you so much for watching me.